देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, दिल्ली दरबार एमसीडी चुनावों को लेकर ये खास पेशकश है। हम आज आपको जो एमसीडी इलेक्शन से पहले सेमीफाइनल के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बताने वाले, लेकिन उससे पहले टॉप 25। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़े मार्जिन से जीता चुनाव। उपचुनावों में 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए कार्यकर्ताओं को दी बधाई। राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत हुई जब्त। पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे, सिर्फ 10,243 वोट मिले। राजौरी गार्डन सीट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ा। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी। मीनाक्षी चंदेला को मिले 25,950 वोट। मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री मोदी और प्रकाश सिंह बादल को दिया धन्यवाद। केजरीवाल को दी सलाह, दिल्ली की जनता ने नकारा, अब इस्तीफा दे दें। बीजेपी की जीत पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, कहा दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए भी दिया संकेत, होगी बड़ी जीत। बीजेपी की जीत पर बोले विजेंद्र गुप्ता, लोगों ने कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी नकार दिया है। हार पर आम आदमी पार्टी की सफाई आई है। मनीष सिसोदिया ने कहा जर्नैल सिंह की पंजाब जाने की वजह से नाराज थे लोग। राजौरी गार्डन अब उपचुनाव में हार के बाद भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा कि 2 साल के काम पर जीतेंगे एमसीडी के चुनाव। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बयान आया, कहा दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन बोले कांग्रेस ने 3 गुना बढ़ाया अपना वोट बैंक, एमसीडी चुनाव में दिखाई देगा असर, बेहतर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के दूसरे नंबर पर आने पर बोली शर्मिष्ठा मुखर्जी, कहा 2015 के मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घट गया है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जवाब दे दिया है। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल का बयान आया है, दिल्ली के लिए केजरीवाल के पास नहीं है कोई भी विजन। राजौरी गार्डन सीट पर कांग्रेस को दूसरा नंबर। कांग्रेस नेता मीम अफजल का बयान, कहा नतीजे को जनता का मूड मानना वैसे गलत है। जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले मनजिंदर सिंह सिरसा, अमित शाह को किया धन्यवाद। बड़ी जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता बोले एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर छापेमारी। शेल कंपनियों के जरिए 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मशहूर हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। दरबार हॉल में हुआ कार्यक्रम। रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ग्रेटर नोएडा में मॉडर्न स्कूल पर अभिभावकों का हंगामा, फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल के गेट किए गए बंद। गाजियाबाद के एक स्कूल के बाहर अभिभावकों की भूख हड़ताल, बढ़ी हुई फीस वापस लेने की उठाई मांग। दूरसंचार विभाग ने देश में 5G की तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 19 अप्रैल को दूरसंचार मंत्रालय की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये तो भगोड़ों की पार्टी है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से परेशान है। अब आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। इनकी जमानत जब्त हो गई है। नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। आज वहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। दिल्ली के लोगों का विश्वास है कि झूठे पाखंडियों को भगाना है। गार्डन जीत लिया है। दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। मोदी, 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 मोदी। दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा। आम आदमी पार्टी नीयत दे विच खोट है। राजौरी गार्डन और दिल्ली की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो
दिल्ली दरबार में आज से एग्जैक्ट बराबर 10 दिनों बाद एमसीडी इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल का रिजल्ट आ गया है और आज बात उसी की होगी। आज सुबह से जी न्यूज के रिपोर्टर दिल्ली के राजौरी गार्डन में उपचुनाव पर पैनी नजर अपने कैमरे के जरिए बनाए हुए थे। रिजल्ट्स क्या आते हैं? दिन के 12 बजे तकरीबन चुनाव आयोग ने रिजल्ट का ऐलान कर दिया, जिससे खबर पर मुहर लग गई कि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। और इसके बाद हुआ क्या? कब्जे में जिसकी ये सीट थी वो तीसरी नंबर पर पहुंच गया। कैसे? देखिए, यहां से पिछली बार जीते आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए थे, बेशक जीतने के लिए, लेकिन हाथ तो हार ही लगी। अब आज सीट का रिजल्ट आया, वो भी हार ही की खबर लाया। और साहब, वो छोटी मोटी हार नहीं है, जमानत जब्त हो गई है, ये वो हार है। 70 में से 67 सीटों वाली आम आदमी पार्टी को 2 ही साल में इतनी बड़ी हार कैसे मिली? ये क्या कुछ बताता है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नरेंद्र मोदी में मोदी जी 2014 के बाद हर चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ने वाली बीजेपी दिल्ली के राजौरी गार्डन उपचुनाव को जीतने के बाद भी मोदीमय है। लेकिन आज का सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर है। आखिर 2015 में केजरीवाल ने जिस बीजेपी से दिल्ली में 70 में से 67 सीटें छीन ली थी, वही केजरीवाल उसी दिल्ली में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाए। अब तो बिना मांगे लोगों ने राय दे दी है, जमानत जब्त करा दी है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए, कुर्सी रिजाइन देना चाहिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग अपने मन की सरकार चुन सकें। दिल्ली उपचुनाव में केजरीवाल की हार का विश्लेषण करें, उससे पहले जीत का पूरा गणित देख लीजिए। इस चुनाव में बीजेपी को 40,602 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, उसे 25,950 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 10,243 वोट मिले। यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोट भी नहीं मिले कि वो अपनी जमानत बचा सके, क्योंकि नियम के मुताबिक जमानत बचाने के लिए कुल वोटिंग का कम से कम छठे भाग के बराबर वोट मिलना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 78,091 वोटों में से सिर्फ 13.01% वोट मिला। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये सीट आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी और आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस्तीफा दिलाकर पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जर्नैल के इस्तीफे से राजौरी गार्डन के लोग गुस्से में थे, इसलिए उन्हें हार मिली। वहाँ पर जर्नैल सिंह जी हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। 2015 के आंकड़े समझिए, जब आम आदमी पार्टी को 54,916 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 40.55% था और तकरीबन 10,000 वोटों से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को मिले ही 10,243 वोट और वोट प्रतिशत कम होकर हो गया 13.1%। ये पिछली बार की तुलना में तकरीबन 30,000 वोट कम है। वोट प्रतिशत में इतनी बड़ी गिरावट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। इस चुनावी नतीजे का विश्लेषण आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन यहाँ पर अब दूसरा सवाल ये है कि आज से ठीक 10 दिन बाद दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली उपचुनाव के नतीजे का असर एमसीडी इलेक्शंस पर भी पड़ेगा? बीजेपी तो यही दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। ये लोग हमेशा निगेटिव बातें करेंगे, अब जा करके ये बैठ करके एक बार विचार करें कि इन्होंने जनता को कितना दुख दिया, जनता अब इनको दुख देगी और इनकी जमानत जब्त हो गई है। अभी भी आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उपचुनाव के नतीजों का असर एमसीडी इलेक्शंस पर पड़ेगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बिल्कुल परेशान है, केजरीवाल जैसे परेशान है। उनको बहाना नहीं, विकास चाहिए। केजरीवाल का जुनून के पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कायम करेगा। आज वहां आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है और जमानत जब्त होने के करीब है। लेकिन 2 साल पहले जिस केजरीवाल पर दिल्ली ने इतना भरोसा जताया था, वो टूटा क्यों? पहली वजह दिल्ली में काम से ज्यादा प्रचार, दूसरी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक सियासी हमले, तीसरी वजह 2 साल में कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, चौथी वजह बिजली पानी छोड़कर बाकी वादों को पूरा नहीं किया, पांचवी वजह
दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रचार में व्यस्त हुए। जो वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं कर सके, और दूसरी ओर मोदी जी के लिए तो सबको दिख रहा है कि जो 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। केजरीवाल जी ने शुरू में जो वादे किए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वाईफाई लगा देंगे, ये अगर कोई काम नहीं उन्होंने किया। जैसे हम सब मानते हैं कि आम इंसान समझ के हम सब ने उनको वोट किया, लेकिन उन्होंने वो वादे और जो बातें करी थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी। जो डिलीवर करेगा वो दिखेगा, और जो डिलीवर नहीं करेगा, सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस करेगा, उससे लोग धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। हालांकि केजरीवाल सरकार के अभी 2 ही साल हुए हैं, 3 साल का समय बाकी है। अगर 2 साल का ट्रेलर ये है साहब, तो 5 साल की पिक्चर और खराब हो सकती है। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल ये कि हारे क्यों? दिल्ली की जनता का भरोसा 2 साल में ही उस पार्टी से कैसे उठ सकता है जिसको इतना प्रचंड बहुमत मिलता है, 70 में से 67 सीटें ले जाती है। एक तरफ केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी डूबती चली जाती है इन 2 सालों में, और दूसरी तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्यादा नहीं हुआ है, 2 ही साल हुआ है, उनकी अगुवाई में बीजेपी एक के बाद एक विक्ट्री मार्च करती चली जाती है। क्यों? दो साल में जमानत जब्त। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस दिल्ली ने केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें दी थी, आज उसी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त कर दी। 2015 से 2017 तक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना नीचे क्यों चला गया कि जिस राजौरी गार्डन की सीट से आम आदमी पार्टी बम्पर मार्जिन से जीती थी, आज उसी सीट पर पार्टी न सिर्फ तीसरे नंबर पर रही बल्कि जमानत भी नहीं बचा पाई। क्या दिल्ली केजरीवाल के विक्टिम कार्ड से तंग आ चुकी है? क्या दिल्ली केजरीवाल के काम नहीं, सिर्फ ड्रामे की राजनीति को समझ चुकी है? केजरीवाल के कभी पंजाब तो कभी गोवा भागने से परेशान हो गई है दिल्ली। एक तरफ सीएम केजरीवाल के 2 साल हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के 3 साल। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, पीएम मोदी और बीजेपी के ग्राफ ने रफ्तार पकड़ी हुई है। वजह केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया के बयान में छुपी हुई है। जनरल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। दरअसल केजरीवाल के काम करने के स्टाइल और उनकी कथनी और करनी के फर्क को देखें तो पता चलता है कि केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ और है। केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन 2014 में वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंच गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा में डेरा डालकर बैठ गए, दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़कर कैंपेन करते रहे। हालांकि नतीजा फिर भी सिफर ही रहा। गोवा में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 39 में से 38 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में भी केजरीवाल फिसड्डी साबित हुए, जबकि दावे 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के थे। अब जरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जो टूटी हुई उम्मीद थी और वो जो जाग गई है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2015 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अब वो आम आदमी पार्टी को पीछे धकेलने में कामयाब होगी और एमसीडी चुनावों में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। बकौल अजय माकन, ये देखिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कितने कितने वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी की तो जमानत ही जब्त हो गई है, लेकिन यहाँ उम्मीद कांग्रेस की जागी है।